परेशान होना छोड़िए, जीना सीखिए। क्योंकि परेशानियां जो हैं अगर इनको हम डिस्कस करते रहेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें परेशान नहीं होना, ज़िंदगी में बहुत आगे निकलना है। बहुत बड़े बड़े हमारे ख्वाब हैं, उन ख्वाबों को हमें पूरा करना है। अगर ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो परेशान होना छोड़िए, जीना सीखिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता चलूँ। एक नौजवान जिसकी ज़िंदगी इतनी परेशान हो गई कि जिसकी इंतहा नहीं है, और यहाँ तक कि वो खुदकशी करने के लिए तैयार हो गया। एक दोस्त से उसकी मुलाकात हुई, उसने दोस्त से अपने मामलात सारे डिस्कस किए। उसकी ज़िंदगी की 6 अहम परेशानियां थीं जो उसने अपने दोस्त से डिस्कस की, और जब उसने अपने दोस्त से वो 6 परेशानियां डिस्कस की तो उसके दोस्त ने उन्हें हल दिया कि यार आप इनको हल करें, और ऐसा करें कि आप एक पेज उठाएं और अपनी परेशानियों को लिखें। लिखने के बाद 1 by 1 आप जो है ना इन परेशानियों को हल करें, क्योंकि आपके अंदर ही इनका हल जो है वो छुपा हुआ है। तो परेशानियां उसकी क्या थी, उसने पेज उठाया और लिखी, और 6 की 6 परेशानियां लिख के उसने अपने पास रख ली। अब उनकी 6 परेशानियां की थी। सबसे पहले परेशानी ये थी कि उसके पास कॉलेज था, और जिस मुल्क में वो रहता था उस मुल्क में जंग लगी हुई थी, और जंग लगने की वजह से उसका कॉलेज जो है वो बंद हो चुका था। आमदन ना आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। दूसरी उसकी परेशानी ये थी कि उसका बेटा फौज में था, और वो वहाँ पे जो है वो जंग के महाज पे जंग लड़ रहा था, और जैसे हर वालिदैन परेशान होते हैं तो वो भी एक बाप था और वो भी परेशान था अपने बेटे के मुतालिक कि कहीं वो शहीद ना हो जाए। और तीसरी उसकी जो परेशानी थी कि उसकी बेटी PhD कर चुकी थी, मज़ीद आगे पढ़ना चाहती थी, और पैसे ना होने की वजह से वो बेटी को आगे नहीं पढ़ा पा रहा था। और चौथी उसकी परेशानी ये थी कि जिस जगह पे रहते थे वो कुएं से पानी लेते थे, और करीब से नहर गुजरने की वजह से कुआं जो है वो ख़राब पानी देना उस कुएं ने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे नया कुआं खुदवाना था, उसके लिए भी पैसा चाहिए था। और उसकी जो 5वीं परेशानी थी कि जिस जगह पे उसका घर था वहाँ पे हुकूमत ने जो है वो एयरपोर्ट बनाने का जो है वो इरादा किया कि एयरपोर्ट यहाँ पे बनना है। तो वो इसलिए परेशान था कि उसकी जो घर की जगह है अगर वो उससे छिन गई तो क्या वो दोबारा जो हुकूमत उसे मुआवजा देगी उस मुआवजे से वो बंदा दोबारा उस जगह पे घर अपना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। यकीनन अगर आप भी उसकी जगह पे होते तो आप भी परेशान होते, क्योंकि आपके सर से छत छीन जानी थी। और उसकी छठी और लास्ट जो परेशानी थी वो ये थी कि उसके पास जो गाड़ी थी उसके इतने पुराने टायर थे कि हर वक्त वो परेशान रहता था कि कहीं गाड़ी चलाऊं और गाड़ी के टायर ही ना फट जाए, तो न्यू खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। ये 6 परेशानियों ने उसका जीना मुहाल कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने आप को खुदकशी के लिए तैयार कर लेता है। फिर वो एक दोस्त के जरिए परेशानियों को जो है वह हल करता है। दिन रात की वो स्ट्रगल जो है वो कर रहा था। ऐसे करते करते वक्त गुजरा, 2 साल बीत गए। 2 साल बाद वो एक दिन अपने कमरे में दाखिल होता है। उसका जो वो पुराना फटा पुराना वो थैला था, वो थैले को उठाता है तो देखता है उसमें से कुछ चीजें निकाल रहा था, तो वो कागज जो उसने लिखा था वो कागज उसके अंदर पड़ा हुआ था। उसने कागज निकाला, मुस्कुराया, पढ़ने लगा, कहता है यार देखो तो सही क्या वो मेरी परेशानियां हल हो गई हैं या नहीं। तो दोस्तों उसने देखा, अब पहले वाली परेशानी चूंकि कॉलेज वाली थी तो फौज के महाज से लोग वापस आए। हुकूमत ने अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए उसके कॉलेज को भी चुना, और वहाँ पे उन्हें बड़े बड़े लेक्चर दिए जा रहे थे। उसका कॉलेज चल रहा था, बहुत प्रॉफिट कमा रहा था वो शख्स। उसका बेटा सही सलामत वापस आ चुका था, उसकी बेटी आगे पढ़ना शुरू कर चुकी थी। उसने गाड़ी के नए टायर भी डलवा लिए थे। जिस जगह पे उसका घर था वहाँ पे ज़मीन से आयल निकलने की वजह से वहाँ पे जो है वो एयरपोर्ट ना बना, जिसकी वजह से उसका घर भी बच गया, और उसके साथ साथ जो उसको इनकम आ रही थी उससे वो नया कुआं भी खुदवा चुका था। दोस्तों इससे हमने क्या सीखा? इससे हम यही कुछ सीख रहे हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ परेशानियां अभी आई ही नहीं होती। हम पहले सोच रहे होते कि अगर ये परेशानी आ गई और मेरे साथ ऐसा हो गया तो, जैसा कि मिसाल के तौर पर हम रोड पे गाड़ी निकालने से पहले ये सोचें कि अगर हमारी गाड़ी ठुक गई तो फिर तो हम कभी जिंदगी में गाड़ी को ले जा नहीं सकते, फिर तो हम कभी मंजिल हासिल कर ही नहीं सकते। अगर हम ख्वाबों को पूरा करने से पहले ये सोचते हैं कि अल्लाह ना करे मेरे ख्वाब पूरे ना हुए तो, मैं बिजनेस शुरू करने लगा मुझे नुकसान हो गया तो, मैं कारोबार का आगाज करता हूं मुझे लॉस हो गया तो, भाई अभी हुआ तो नहीं, क्योंकि अभी तो आपने शुरू ही नहीं किया। तो याद रखिएगा मेरी लास्ट वाली बात को कि पहले हमें बस चाहिए, पहले हमें गाड़ी चाहिए, सवारियों की फिक्र बाद में हमने करनी है।